उसका अगला मुक्ता वो और भी देता। 3 दिन मेरा बच्चा बिल्कुल फाका रहा, कसम से फाका रहा। कुछ नहीं पक रहा है इसमें खाली पानी है। देखिए खाली पानी है इसमें, चावल नहीं है, कोई और खाने की चीज नहीं है। बस बच्चों को तसल्ली मिल जाती है कि माँ कुछ पका रही है। बस पानी तार के कुछ बच्चे को तसल्ली से सभी दी। आप खाने को नहीं मिलता, कुछ नहीं। आप 4-5 दिन बुखार या चावल नहीं है, चावल नहीं, कुछ नहीं, ये पानी। पानीपत जिला के सदर मकाम से लगभग 8 या 10 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या एक बालाई इलाका टंगथरी है। मैं ऐसे एक घर में यहाँ पर आया हूँ जहाँ पर मैं आज आपको दिखाऊंगा कि कुछ जिंदगियां फाका कशी की शिकार हफ्ते तक भी कभी कभार होती है। 5 मासूम बच्चों के अलावा माँ बाप जीते जागते एक कब्र में रहते हैं। एक वो कब्र जिसमें इंसान को मरने के बाद डालते हैं, एक वो कब्र जिसमें इंसान जीते जी जिंदगी गुजार रहा है। आज एक ऐसे ही घर की कहानी मैं आपको दिखाने टंगथरी इलाके में आया हूं, लेकिन नाउम्मीद नहीं करिएगा इस फैमिली को भी और नाउम्मीद मुझे भी नहीं करिएगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मैं यहां पर आया हूं और बड़ी मुश्किल से ये कहानी आप तक पहुंचा रहा हूं। और अब यहां से जाके मैं आपको अंदर की सूरत हाल दिखाऊंगा। दिखाते हैं, ये जरा दिखाइए। ये वो बच्चे हैं, ये वो जिंदगियां हैं जो इसमें अंदर जो इसमें अंदर जो है दिन में 100 बार नहीं 1000 बार मरते हैं। जिस तरह से मैंने कहा कि ये लोग फाका कशी के शिकार होते हैं। आइए जरा दिखाते हैं अंदर आपको। यहां से आप जो है खड़े होकर अंदर नहीं दाखिल हो सकते हैं। मैं यहीं से जरा आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। अंदर एक काली कोठरी, बिल्कुल काली कोठरी, अंधेरा ही अंधेरा। पीछे एक चूल्हा जल रहा है और उस चूल्हे में न जाने कुछ पक रहा है या नहीं पक रहा है, वो भी जरा अंदर जाके हम देखने की कोशिश करेंगे। और अंदर हमें जिस तरह से अंधेरे में दिखाई दे रहा है, इनकी अहलिया शायद है, उसके गोद में एक दूध शरी बच्चा है, महज कुछ महीनों का दूध शरी बच्चा है और एक कंबल है। इस जानलेवा सर्दी में रात को रहने के लिए खाली एक कंबल है। 5-7 जिंदगियां उस कंबल में रात को तड़प रही हैं। अब ये कहानी बयां करने के लिए मेरे पास और शायद अल्फाज नहीं मिलेंगे कि यहां से क्या बयां करूं। हाइट महज 3 या 4 फुट इसकी, और जिस तरह से विंटर यहाँ पे खतरनाक होते हैं और इस इलाके में खासतौर पर हमने गुज़श्ता सालों में भी देखा कि भारी बर्फबारी के चलते ऐसे कच्चे मकान गिर गए। और अगर खुदा ना खास्ता इस साल भी बर्फबारी ज्यादा हुई तो ये जिंदगियां खतरे में भरपूर तरीके से दिखाई दे रही हैं। आज ये कहानी आप तक पहुंचाने के लिए शायद मेरे पास उतने अल्फाज नहीं होंगे। बस इतना समझ लीजिए कि चंद एक जिंदगियां, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जिंदगियां हैं जिसमें 5 मासूम बच्चे हैं, 2 बड़े हैं। ये एक 4 फुट कच्चे मकान में नहीं बल्कि एक कोठा है ये। और कोठा ऊंचाई इसकी आप अगर आप देखना चाहेंगे या समझना चाहेंगे, वीडियो में शायद आपको साफ दिखाई नहीं देगा क्योंकि इधर अंधेरा है, इधर धुआं है और यहाँ पे एक आम आदमी के लिए सांस लेना काफी ज्यादा मुश्किल है। और ये 7 जिंदगियां यहाँ पर अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रही हैं। ऊंचाई इसकी ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 फुट होगी। मुश्किल से मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूंगी, देखिए मुश्किल से मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा, बस ये इतना मैं खड़ा हो पाऊंगा क्योंकि इतनी ही हाइट है इसकी। और फिर देखिए यही इनकी जिंदगी का गुजर बसर है। ये पीछे चूल्हा जल रहा है, लेकिन इस चूल्हे में कुछ पक रहा है या नहीं पक रहा है वो अल्लाह ताला बेहतर जाने। नहीं, खाली पानी है, खाली पानी है। क्योंकि जिस तरह से मुझे जानने को मिला कि ये अयाल, ये जिंदगियां फाका कशी की शिकार होती हैं और 2 दिन 3 दिन 4 दिन कुछ खाने को नहीं मिलता है। फिर अगर किसी की नजर पड़ गई तो कोई लाता है। यूं तो अक्सर बेशतर ये छोटे छोटे मासूम बच्चे, दिखाइए जरा इधर से, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे जो है ना, ये भूख से बिलक रहे होते हैं। ये कुछ नहीं पक रहा है इसमें खाली पानी है। देखिए खाली पानी है इसमें, चावल नहीं है, कोई और खाने की चीज नहीं है। बस बच्चों को तसल्ली मिल जाती है कि माँ कुछ पका रही है। अब यहां से समझ में नहीं आता है कि क्या कहूं, क्या करूं, किसके लिए सवाल छोड़ूं, किसको सवाल पूछूं और किससे मांगूं, किसको कहूं, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दर्द भरे अल्फाज अगर आप सुनना चाहेंगे तो थोड़े बहुत इन लोगों ने खुद भी बताए। इसमें कुछ भी नहीं, पानी रखा है ना, ये बच्चा रो रहा है, बोल रहा है मेरे लिए खाना दे, चावल। उन्होंने उसको तसल्ली के लिए
बस इसको दिखा रहा है, अभी तैयार हो रहा है, थोड़ा 5 मिनट लगे, जिसमें इसको थोड़ा नींद आ जाए, सो जाए। कपड़े शपड़े बच्चों को काख नहीं बिल्कुल ही देखना ना, बिस्तर है ना काख। इसमें कुछ नहीं, बस पानी तार के कुछ बच्चे को तसल्ली से सभी देना। आप खाने को नहीं मिलता, कुछ नहीं। आप 4-5 दिन बुखार या चावल नहीं है इसमें? चावल नहीं, कुछ नहीं, ये पानी तार के ये बच्चे शच्चे को तसल्ली देना बस। खाली बच्चों को तो खाली बच्चों खाने को नहीं, कुछ बाकी कुछ नहीं, आटा नहीं, चावल नहीं, कुछ भी नहीं। आप मांग के कहीं से लेते हो? किसी से मांगा था अभी? 1000 लिया था दुकानदार से, उसका भी अभी 50,000 रुपये इसी तरह वो भी नहीं देते? नहीं दिया, नहीं दे पाया। जब मैं बीमार है, कर भी नहीं सकता। लोग देते? किसी को इंसाफ खुदा का आ गया दे देते हैं, किसी आपको को खुद तकलीफ? तकलीफ है ना मेरा गुर्दों में। गुर्दों में? हाँ, मेरे ये दोनों गुर्दा खराब हुआ। तो रोटी वगैरह भी नहीं है? नहीं है, कुछ नहीं। तो आपके पास खाली एक कंबल है, एक कंबल में आप किस तरह से इतने बस बच्चे लेकर गुजारते आते हैं रात, बच्चे लेकर तो क्या कर रहे, सर्दी भी बहुत, आग शक जला कर, लकड़ शकड़ जला कर, बस खाने को कुछ नहीं, कुछ हैं? मजदूरी कपड़े नहीं। शपड़े हैं बच्चों को? कपड़े भी काट, कपड़ा इन्हें देखिए छोटे छोटे बच्चे ने कपड़े ना कुछ। दर्द भरे अल्फाज अगर आप सुनना चाहेंगे तो थोड़े बहुत इन लोगों ने खुद भी बताए। इस इंसान ने, इस शख्स ने जिसका नाम मोहम्मद शफी है। लेकिन आगे यही है कि एक मजहब है जिस मजहब के जरिए से हम इनकी मदद कर सकते हैं, और वह है मजहब इंसानियत। इंसानियत का एक जो मजहब है, जिस मजहब ने हमारे मतलब पूरी दुनिया में जो है इंसानों को एक करके रखा है, वो एक मजहब है जिस मजहब के तहत हम सब मिलकर इनकी मदद कर सकते हैं। हम इनका अकाउंट नंबर डिस्प्ले करेंगे, इनके खाते में आप अपनी जो रकम है ताकत के एतबार से, अपनी ताकत के एतबार से, अपनी मोहब्बत के एतबार से जमा करिएगा। क्योंकि सरकार जितना कुछ कर सकती थी या कर सकती है वो अलग बात है, लेकिन ये जो सवाल हमारे पास है इसका जवाब खाली लोगों के पास है, इसका जवाब खाली आपके पास है, इसका जवाब शायद सरकार के पास नहीं होगा तो इत्मीनान बख्श नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से मैं चाहता हूं कि इस फैमिली की मदद हो जाए, कम से कम से हमें इन 6-7 बच्चों को और इनके माँ बाप को यहां से बाहर निकालना है। कम से कम कुछ न सही एक पुख्ता और मजबूत, अगर इनके लिए एक कमरा ही हम खड़ा करेंगे जहां पर इस तरह से धुआं नहीं होगा, जहां पर इस तरह से जूठी हांडी नहीं होगी जिसमें कुछ नहीं पकता होगा, कम से कम अगर वहां पे चावल पकेगा, चाय बनेगी, रोटी बनेगी, तो इन बच्चों को खाने पीने को कुछ मिल जाएगा। और आगे आने वाला विंटर है, उस विंटर में इन बच्चों को रहने के लिए एक पक्का कमरा बनेगा। नहीं तो खुदा ना खास्ता अगर ये कच्चा कोठा विंटर में ज्यादा बर्फबारी के चलते ये गिर गया, ये दब गया, तो ये 7 जिंदगियां यहीं पे दब जाएंगी। और इस इलाके में हमने माजी में भी देखा है कि भारी बर्फबारी के चलते कई एक कोठे ढह गए। और मुझे खतरा लग रहा है खुदा न खास्ता कि अगर इस साल भी बर्फबारी ज्यादा हुई तो ये 7 जिंदगियां यहीं पे दब जाएंगी और बाहर रहेंगे वो सवालात, जो सवालात शायद हमारे पास फिर उन सवालात का जवाब नहीं होगा। इस वक्त मैं यहां पर आ गया हूं, बड़ी मेहनत के बाद मैं अपने चंद और दोस्तों के साथ यहां पर पहुंचा हूं। एक दोस्त ने मुझे इस कहानी का पता दिया और मैं आज हलल सुबह घर से निकला और सबसे पहले मैं इस कोठे में आया। और ये कोठा नहीं है, क्योंकि कोठे की भी एक शक्ल सूरत होती है, एक हैयत होती है, और इसमें वो भी नहीं है। अब बस यही कहूंगा कि बढ़ चढ़कर हिस्सा ले लीजिए, और कयामत में इस चीज का सवाल जवाब जरूर होगा कि आपके पास माल था, आपने कहां से लाया और कहां पे खर्च किया। ये मालदारों के लिए सवाल जरूर होगा। और आज भी मैं वही सवाल आपसे करूंगा कि आपके पास अल्लाह ताला ने दिया है, माल दिया है, उसे सही राह में और नेकी की राह में और इस तरह की राह में खर्च करिएगा। आपको अल्लाह ताला उसका अज्र 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, बल्कि 10 गुना करके देगा। यह अल्लाह ताला का उसका वादा है। और मैं उम्मीद करूंगा कि मेरा यहां तक आना लगभग 5-6 किलोमीटर, मैं कहूंगा कि ये एक कठिन चढ़ाई चढ़ के जंगलों में ऊपड़ खापड़ रास्तों से गुजरकर, पगडंडियों से गुजरकर मैं यहाँ पर पहुंच गया अपने चंद और दोस्तों के साथ। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने मुझे हौसला बढ़ाया यहाँ तक आने के लिए। लेकिन यहाँ से मैं पुरुम्मीद हूं कि आप रायगा मेरी आवाज को नहीं होने देंगे। और देखिए जरा, यहाँ से धम घुट रहा है, धुआं ही धुआं है इसमें। मैं
काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल यहाँ पे फील कर रहा हूँ, लेकिन बैठ गया हूँ इनके साथ यहाँ पर 2 मिनट बिताने के लिए ज़िंदगी की, ताकि मैं भी महसूस करूँ कि ये किस तरह से वह बैठते हैं। लेकिन यकीनन कि अगर हमने ये ज़िंदगियाँ यहाँ से बचाने की कोशिश नहीं की, बाहर निकालने की कोशिश नहीं की, तो शायद कल को क़यामत में हमसे भी सवाल जवाब होगा, और हमारे पास जवाब ही नहीं होगा। उस वक्त हमारी ज़ुबान खामोश रहेगी और हम कसूरवार अल्लाह ताला के पास खड़े हो जाएंगे। ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़े जा रहा हूं कि इन जिंदगियों के साथ क्या होना चाहिए, इन जिंदगियों के साथ क्या करना है, इन मासूम बच्चों के साथ क्या होना चाहिए, क्या ये जिंदगी जीने का हक रखते हैं, क्या ये आगे जाके जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसका फैसला एक तो बांडीपुर की इंतजामिया को करना है, और साथ ही साथ में जिस तरह से मैंने कहा कि इन जैसे मामलात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना अवाम का काम है, समाज का काम है। आगे आइए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले लीजिए और इन 5-7 जिंदगियों को इस जहन्नम नुमा घर से या इस कब्र नुमा घर से, इस कच्चे मकान से बाहर निकालकर कम से कम एक पुख्ता कमरा बना के देंगे, और खाने पीने के लिए अशाए खरदनी की कुछ चीजें अगर जमा हो तो शायद इसका अज्र और सवाब आपके साथ साथ मुझे भी मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। बांडीपुरा के एक दूर दराज इलाके, जंगली इलाके टंगथरी से जेके न्यूज़ पॉइंट के लिए इनामुल हक की रिपोर्ट।